Good morning, class 4 students. I am Survi Sinha, your science teacher. Today I am going to teach you our third chapter of science, that is safety first. So students, safety means क्या होता है? सुरक्षा. यानी कि ये सुरक्षा के लिए हमें क्या करना होगा? We have to be alert about our surroundings. ठीक है, यानी कि हमें जो है हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इन चीज़ों के बारे में हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और अवेयर रहना पड़ेगा. अदरवाइज़ वी मे फेस एन एक्सीडेंट. अदरवाइज़ हमें जो है एक्सीडेंट फेस करना पड़ेगा, हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है. तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जो है अपना ख्याल रखें हमें जो है एक्सीडेंट्स जो हमें कहाँ कहाँ हो सकती है. ठीक है, जैसे कि ये स्कूल में हो सकती है, घरों पे हो सकता है और किस किस जगह पे जो है हमें एक्सीडेंट्स हो सकता है. उन एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड किया जा सके और अगर एक्सीडेंट्स हो जाता है तो उसे कैसे डील करना है, ये सब जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. करेक्ट. तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अगर हमें एक्सीडेंट्स होता है तो उससे क्या होगा? उससे जो है हमें सिर्फ हार्म होगा, हमारे पैसों का लॉस होगा और जो है हमें काफ़ी बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा, यानी कि प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और हमें काफ़ी जो है उसको दर्द भी होगा. बिकॉज पेन एंड सफरिंग, यानी कि हमें उसे सफ़र करना पड़ेगा, काफ़ी दर्द होगा. Accidents can be avoided if we follow safety rules at home, at school, on the playground and on the road. यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, हम लोग जो है कहाँ रहते हैं? अपने घरों में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, प्लेग्राउंड में शाम को खेलते हैं और जब भी हम लोग मार्केट या कहीं जाते हैं तो क्या रोड पे वॉक करके या जैसे भी हो व्हीकल्स के थ्रू जैसे भी हम लोग जाते हैं. ठीक है, तो इन जगहों पे हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो सकता है. तो इन जगहों पे हम लोग एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा. तो इंजरीज एट होम आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड केमिकल पॉइजनिंग. यानी कि क्या पे हमारे घरों में, भाई घर तो क्या एक सेफ प्लेस है, लेकिन बावजूद घरों पे कैसे एक्सीडेंट्स हो सकता है? घरों पे जो है एक्सीडेंट्स ऐसे हो सकता है कि हमारा जो है पैर स्लिप कर जाए, फिसल के जाए, गिर जाए, बर्न यानी कि आग लग जाए तो उससे हम लोग, या फिर आग मतलब कि कहीं लग जाए तो उससे हम लोग जलने का चांसेस है. इलेक्ट्रिक शॉक्स जो होते हैं यानी कि करंट वगैरह लगना, ऐसे भी हम लोगों को हार्म हो सकता है. केमिकल पॉइजनिंग, यानी घरों में जो हम लोग घरों को क्लीन करने के लिए जो भी फिनाइल वगैरह रखते हैं या फिर अपने गार्डन में चिल्स रखने के लिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह रखते हैं या फिर एक्सपायर मेडिसिन्स वगैरह जो है, तो इन सबों की वजह से क्या होता है कि जो हमें हार्म हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए मेक योर होम अ सेफ प्लेस, बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ. यानी कि अपने घर को सेफ प्लेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा जो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें अवेयर रहना पड़ेगा भी हमारे घर में हर चीज़ को सही तरीके से अरेंज करके रखना पड़ेगा, चीज़ों को इधर उधर बिखेर के नहीं रखना पड़ेगा. इस तरह से क्या है, सेफ रह सकते हैं हम लोग. ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है वो सेफ्टी एट होम की बात करते हैं. हम लोग क्या पढ़ा था कि एक्सीडेंट जो है वो हमें हमारे घरों पे हो सकता है, हमारे स्कूल में हो सकता है, प्लेग्राउंड में हो सकता है या फिर रोड पे हो सकता है. तो उसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो पढ़ते हैं सेफ्टी एट होम. सेफ्टी एट होम पे क्या हो सकता है? स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, यानी कि हमारा जो पैर जो है वो जैसे कि क्या पे पर्सन के स्लिप एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर, ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज और स्टम्बल डाउन ऑन द स्टेयर्स. यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या पे स्कैटर्ड टॉयज यानी क्या हुआ, बिखरे हुए जो खिलौने हुए, स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ जो हो गई, और वेट फ्लोर यानी कि जो हो गया गीले फर्श हुए. यानी कि क्या होता है, हम लोग जो है अपने घरों में अगर हमारा फर्श गीला है तो वहाँ पे फिसल सकते हैं हम लोग. हमारे टॉयज़ जो इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उस पर हम लोग खेलते बिना देखे हम लोग चल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग गिर सकते हैं. सीढ़ियों पे हम लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं तो वहाँ से गिरने का चांसेस है. ऐसे जो है एक्सीडेंट्स हो सकता है. तो इन एक्सीडेंट्स को हमको अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने घर के फ्लोर से, यानी कि अपने घर के जो भी अपने फर्श है उन सबको हमको क्लीन करके रखना पड़ेगा, सुखा के रखना पड़ेगा, और जो है बाथरूम्स वगैरह जो है उन सबको जो है क्लीन करके रखना पड़ेगा, सफाई करके रखना पड़ेगा. और हमारे किचन का फ्लोर जो है, इनकी फर्श जो है उसको भी अच्छे से सफाई करके रखना पड़ेगा जिससे वहाँ पे पैर नहीं फिसल पाए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट करते हैं, डू नॉट लीव योर टॉयज़ एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर. यानी कि जो अपने खिलौनों को या भी किसी दूसरी चीज़ों को जो है आप लोगों को इधर ऐसे ही नहीं छोड़ देना इधर उधर गिरे हुए, अदरवाइज़ जो है वहाँ पे भी हम लोग गिरने का एक्सीडेंट होने का चांसेस है. सीढ़ियों पे जब हम लोग लैडर पे सीढ़ियों पे जब हम लोग चढ़ते उतरते हैं तो हम लोगों को सही से चढ़ना उतरना, अदरवाइज़ हम लोग गिर सकते हैं. ऊपर से घर में जो भी रैक वगैरह पे चीज़ें जो रखी है उसके लिए जो हमें स्टूल्स का इस्तेमाल करना है,
क्या पे स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस हाई, यानी कि घर पे जो हम लोग कुछ रैक वगैरह पे चीज़ों को रखा है तो उसके लिए जो हमें स्टूल्स का यूज़ करना है या उछल कूद नहीं करना है। तो इस तरह से जो हम लोग अपने घरों को सेफ्टी में सेफ करके रख सकते हैं। और जो वो पहला पॉइंट क्या था हमारा, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। सेकंड पॉइंट है बर्न्स। बर्न्स यानी क्या होता है फिर जलना, ठीक है ना, आग कैसे लग सकती है। तो एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी, यानी कि यहाँ पे घरों में जो आग कहाँ से लग सकता है, किचन की वजह से लग सकता है। और ये जो किचन में जो आग लगता है ये हमें हार्म कर सकता है, या कोई सीरियस इंजरी हो सकता है, या फिर कभी कभी डेथ भी हो सकता है। तो इस एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेनेवर वी एंटर इन आवर किचन, जब भी हम लोग अपने किचन में जाते हैं कुकिंग करने के लिए जैसे भी, तो हमें जो है कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना है, सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं, यानी कि जो जैसे कपड़े होते हैं ना, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन, यानी कि ये सारे कपड़े पहन के हम लोग किचन में नहीं रहना है। इन सब में जो है क्या आग जो है बहुत जल्दी मतलब कि फायर जो है बहुत जल्दी कैच करता है, यानी कि ये जो कपड़े जो है बहुत जल्दी आग को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसलिए हम लोग जो कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करना है, ठीक है। गैस स्टोव्स जो है ऊपर से उसको जो क्या हमेशा टर्न ऑफ करके रखना है, यानी कि उसको हमेशा बंद करके रखना है, ऑन करके नहीं रखना है। अदरवाइज़ क्या लीकेज अगर होने लगा तो फिर उससे भी आग पकड़ने का चांसेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बर्न से भी हम लोग हमारे घरों में हो सकता है, और इससे हम लोग जो है सेफ रह सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करके। इलेक्ट्रिक शॉक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस मेक आवर वर्क इजी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो होते हैं उससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। मतलब कि हमें लाइट्स मिल रही है, पंखे मिल रहे हैं, जो भी कूलर है, एसी है, फ्रिज है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है हमें मिल रही हैं, टीवी है। इन सबसे क्या हमारी चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो गई है और हमें इससे मदद मिलती है। लेकिन इन चीज़ों को हमें अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, इन चीज़ों को लोग केयरफ्री हैंडल करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग विथ वेट हैंड्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग या स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं उन सबको जो हमें गीले हाथों से टच नहीं करना, अदरवाइज जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे, यानी कि करंट लग जाएगा। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स, यानी कि जो हमारा टेबल फैंस है या फिर हीटर वगैरह है, रूम हीटर वगैरह, इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है, अदरवाइज जो है हमको हार्म हो सकता है। इफ़ समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और सीज अ स्पार्क, द मेन स्विच मस्ट बी टर्न ऑफ इमीडिएटली। अगर हम लोग घरों में देखते हैं कि भाई किसी को करंट लग रहा है या फिर कहीं चिंगारी निकल रही है वायर वगैरह से, तो हम लोग को फटाक से क्या है मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, इससे क्या सेफ्टी है, ये सेफ्टी रूल्स है, अदरवाइज जो है कुछ हार्म हो सकता है, इससे डेंजर रूप भी ले सकता है। पॉइजनिंग की बात करते हैं तो पॉइजनिंग घर में भाई पॉइजन किधर से आएगा, जहर घर में कहाँ से आएगा। तो एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन कैन कॉज पॉइजनिंग, यानी कि जो ये मेडिसिन की वजह से यानी कि मतलब ऐसे केमिकल्स का हम लोग यूज़ कर लें जिसमें जो पॉइजन हो गया हो, तो उसकी वजह से हमें एक्सीडेंट हो सकता है, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। सो पॉइजनस केमिकल शुड बी प्रॉपर्ली लेबल्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम इटेबल्स, यानी कि जो भी ये पॉइजनस केमिकल्स है इन सबको जो है उनके ऊपर अच्छे से लिख कर अच्छे से लेबल होना चाहिए कि हाँ भाई ये पॉइजन है, ये डेंजर है, ऐसा करके। और जो खाने पीने की जो वस्तु है उन सबसे जो है उसको दूर रखना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे वगैरह नहीं पहुँच पाए, या उसको हम लोग जो हमेशा उसको टच नहीं कर पाए, ठीक है, उसको जो है बड़े लोग ही यूज़ कर पाए करके। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट्स, यानी कि जो हम लोग को घरों में जो मेडिसिन वगैरह होते हैं तो उसको जो है हमें अपने बड़ों से बिना पूछे मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन एक्सपायर हो गया है, वो लायक है खाने की या नहीं है। अगर गलत मेडिसिन ले लिया तो फिर हम लोगों को जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे पॉइजन केमिकल पॉइजन का मतलब क्या था, जैसे कि फिनाइल हो गया, या हमारे गार्डन के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स रखते हैं, दवा रखते हैं जो पेड़ पौधों पे छिड़कने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है किचन में नहीं रखना है, बल्कि उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाएँ, ऐसी जगह पे रखना है जिसकी वजह से हम लोग हमें जो है एक्सीडेंट से बच सकते हैं, उनको कंज्यूम नहीं करना। ओके, तो ये तो स्टूडेंट्स था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। ओके।